संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, चलो गुरु की नगरिया दुनिया से नाता सब तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया दुनिया से नाता सब तोड़ के, तोड़ के जी 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 तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया दुनिया से नाता सब तोड़ के। माल खजाना, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना। जब यमदूत लेने को आवे चले न कोई बहाना। जब यमदूत लेने को आवे चले न कोई बहाना। यहाँ कोई न रहेगा, यहाँ कोई न रहेगा। जाना है सबसे नाता तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया दुनिया से नाता सब तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया दुनिया से नाता सब तोड़ के।
पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। पाँव पकड़ कर छोड़त नाही, रो रो के तिरिया। पाँव पकड़ कर छोड़त नाही, रो रो कर तिरिया। सैया मत जा अकेला, सैया मत जा अकेला। सफेद चुनरिया ओढ़ के, ओढ़ के जी ओढ़ के, ओढ़ के जी ओढ़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के, तोड़ के जी तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। चार जने मिल करके आए करने लगे तैयारी। चार जने मिल करके आए करने लगे तैयारी। हाथ पांव को बांध करके कर दिया सवारी। हाथ पांव को बांध करके कर दिया सवारी। उठाया चार कहरवा, उठाया चार कहरवा। मुखड़ा से राम नाम बोल के, बोल के जी बोल के, बोल के जी बोल के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, तोड़ के जी 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 तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। भजता सत्य नाम को वो पीछे पछताता। जो नहीं भजता सत्य नाम को वो पीछे पछताता। काम बिगाड़े जग में अपना घोर नरक में जाता। काम बिगाड़े जग में अपना घोर नरक में जाता। यहाँ कोई ना रहेगा, जग से जाएगा अकेला। जग से जाएगा अकेला, जग से जाएगा अकेला। अपना पराया सब छोड़ के, छोड़ के जी छोड़ के, छोड़ के जी छोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के, तोड़ के जी 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 तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। श्रीवाणी आई है, उनकी दया से मेरे से नमस्कार कर लेते हैं। चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। क्यों चले भाई? क्या ले रखा उसने हमारा? क्या देगा हमें वो? कौन होता है वो? वो धन देगा जो पिताजी नहीं दे सका।
पिताजी अपनी धन दौलत, जमीन, मकानात, सारी प्रॉपर्टी सौंप देगा। सारी नाशवान प्रॉपर्टी है, मौत पे छूट जाने वाली है। गुरु क्या देगा? जो प्रॉपर्टी, जो धन, भक्ति धन साथ जाएगा आत्मा के, वो देगा। इसीलिए कह रहे हैं चलो गुरु की नगरिया। गांव की नगरिया, जहां गुरु बैठा है वही नगरिया है। गली में बैठा है वही नगरिया, खेत में बैठा वही नगरिया, किसी के मकान में बैठा वही नगरिया है। जहां फूल है मुट्ठी में, घर में है तो घर में सुगंधी है, अगर खेत में है तो खेत में सुगंधी दे रहा है। सुगंधी फूल ने देनी है, वो फूल होता है गुरु जो सुगंधी देता है। अगर नहीं जाएगा तो गुरु के पास फिर क्या करेगा? कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ा माल खजाना। एक एक पैसा रुपया इकट्ठा करते करते लाखों करोड़ों अरबों खरबों बना लेता है मनुष्य। फिर बनाता तो अपनी है, फिर उसी के सामने छूट जाती है। फिर क्या बनाया? 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च रहे हैं। और श्वासों की कोई दुकान नहीं संसार में जहां से मोल ले लेंगे हम। एक एक श्वास कीमती है। नाशवान धन कमाने में खर्च गए पूंजी, और भक्ति धन कमाने में फिर कौन सी पूंजी मिलेगी? फिर कौन देगा? ये मौका दिया है, टर्न है, बारी है ये। चाहे भक्ति धन कमा लें, चाहे नाशवान धन कमा के और पाप कर्मों को शामिल करके फिर नरक में चले जाए बाद में। फैसला हमारा खुद का है, देखना हमने है हम करना क्या चाहते हैं। जब यमदूत लेने को आवे, चले न कोई बहाना। बहाने मारेंगे जी, 5 एक दिन तो छोड़ दो, 5 दिन में काम कराऊंगा मैं सारा। 5 मिनट नहीं मिलेंगे तुझे, बहुत खा गया। यहां कोई ना रहेगा, जाना है सबसे नाता तोड़ के। सब नाते टूट जाते हैं। नाते आत्मा के साथ थे, उस मुर्दा शरीर के साथ तो कोई नाता नहीं। अब जो हाथ लगाता है मुर्दा शरीर के, कहते हैं भाई अशुद्ध हो गया। क्यों अशुद्ध क्यों गया? ये तो पिता है, भाई है, अपने परिवार का नातेदार है। नहीं, अशुद्ध हो गया। जिस आत्मा के रहने से हमारा शरीर पवित्र था, फिर पवित्र तो आत्मा थी, ये शरीर थोड़ी पवित्र था। फिर अब क्यों नहीं पवित्र? अरे पवित्र आत्मा को ही तो मिलना है। कह रहे वो, पेट पकड़ कर माता रोवे, वहां पकड़ कर भाई। दाई बाजू कहते हैं भाई को। 9 महीने माता रानी ने पेट में रखा, बाहर दूध पिला के 16-18 वर्ष तक उसकी सेवा करती करती पौधा बना दिया। जब पौधे के फल लगेंगे फिर माता नहीं खा सकेगी उन फलों को। जवानी आ गई, ताकत आ गई बेटे में। अब फिर तो बाहर से कोई आएगी फल खाने वाली, धर्म पत्नी बन के आएगी उसकी। 3 साल 5 साल में उड़ा ले जाएगी उसको वहां से। घर पे भेज देंगे माता रानी, सब कुछ आपके पास। फल खाने का मौका आया तो पौधा कोई और ले उड़ा। कैसे अजीबो गरीब दास्तां मनुष्य की। माता का कर्जा कोई नहीं उतार सकता, कोई नहीं उतार सकता। ये तो माफ करती है बस अपने कर्जे को। बेटा सब माफ कर दे। 5 दिन माता बीमार हो के पानी मांग लो, रात के 5 बार मांग लो बस रात में।
जग भर के बेटा रख के नहीं बोलेगा, जग दर दिया है, उठ उठ के पी लेना, मैं थक गया। 5 बार पानी रात को पिला नहीं सकता वो, वर्षों सेवा करी है उस पौधे की। तो पेट पकड़ कर होती है वो कि पेट में रखा था, बांह पकड़कर भाई, पैर पकड़कर छोड़त नाही, रो रो के तिरिया। धर्म पत्नी पैर पकड़ के छोड़ती नहीं है, मत जाओ, मेरा इस संसार में कोई नहीं, तेरे द्वारा इस परिवार में आई थी मैं, अब मेरा कोई नहीं है तो सब कुछ परिवार में, फिर तेरी शक्ति से तेरे सहारे से था वो, अब नहीं है, नजरें फिर जाएंगी लोगों की। कह रहे वो, सैया मत जा अकेला, सफेद चुनरिया ओढ़ के, सफेद कफन आता है सनातन में, सफेद वस्त्र है आखिरी कफन, आत्मा का रंग सफेद है, लेकिन सफेद कपड़े जैसा नहीं है, अलग सफेद है वो, अलग रंग है उसका सफेद, व्हाइटिश बहुत ज्यादा, लेकिन है सफेद। सनातन में आत्मा के निमित्त सफेद कपड़ा दिया जाता है, इस घर का आखिरी कपड़ा है, ले जाओ जी कपड़ा। 4 जने मिल करके आए, करने लगे तैयारी, सारा परिवार बेहोश हुआ पड़ा है, रो रहे हैं, धो रहे हैं, दाएं बाएं, फटाफट आए, साइड में करो इनको, साइड में करो। अर्थी आई, लेटाया, हाथ पैर को बांध करके कर दिया सवारी, कंधों पे चढ़ गया, शमशान घाट ले गए, शमशान घाट में ले गए, अंतिम संस्कार है बस वहां पे। जो नहीं भजता सतनाम को वो पीछे पछताता, बाद में पछताएगा। सतनाम क्या है, खुलासा सुन लो, जबान पे नाम है सतनाम, ये जबान से उतर जाएगा, ये प्राणों में जाएगा, प्राणों का स्रोत है आज्ञा चक्र से शुरू होता है हमारा, अगर भाग नासिक आगे मस्तिष्क में, यहां जाएगा, फिर यहां एक हो जाएगा, फिर यहां शक्ति बैठी है, शक्ति से मिलाप होगा, फिर अष्टकमल दल पे बाहर निकलेगी सुरती, फिर वहां से अमरलोक जाने की तैयारी हो जाएगी इसकी, फिर सत्यलोक की राही पे चल पड़ेगी, सारे कर्मों को फूंकना शुरू कर देगी, फूंकते 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 फूंक देगी, काम बिगाड़े जग में अपना घोर नरक में जाता रे, नरक और घोर नरक बहुत बुरा हाल है। नरक तो मनुष्य जीवन में भी है, अंधा पैदा हो गया बचपन में ही मां से, नरक उसके लिए, आगे जाए गड्ढा हो टांग टूटेगी, कुआं हो गिरते मरेगा, सर्प हो तो पैर टिकेगा, क्या हो गया, अंधकार भर दिया जीवन में, दूसरों पे निर्भर हो गया, नरक ही तो है। जग से जाएगा अकेला, अपना पराया सब छोड़ के, अपने छूटेंगे पराए भी छूटेंगे, संगी साथी जाके हाथ जोड़ के शमशान घाट में खड़े हो जाते हैं, क्षणिक वैराग्य आता है और अपनी मौत को याद करते हैं। हमने भी आना पड़ेगा यहां पे, आना तो पड़ेगा, एक तो गुलाम बन के आएगा, एक आजाद बन के आएगा। सत्य नाम हमारी आत्मा में रखा हुआ है। अब ध्यान से सुन लो सारे, खोल के बताएंगे, पूरा खुलासा होगा, 2 मिनट में सत्संग पूरा हो जाएगा।
आत्मा में वो नाम पहले से रखा हुआ है। गुरु आत्मा और परमात्मा के बीच में जो नाम की डोरी है उसको जोड़ देता है। फिर आत्मा उस डोरी को पकड़ के निकल जाती है। जैसे कैसे कोई दरिया में नदिया में बहा चला जा रहा है, ऊपर खड़ा है कोई, रस्सी फेंक देता है, नीचे वाला रस्सी पकड़ लेता है, बहना बंद हो जाता है, बाहर नहीं निकला भी, बहना बंद हुआ है। उसको इतनी तो खुशी हो गई कि बहना तो हो गया बंद, अब निकलना बाकी है। धीरे धीरे रस्सी से बाहर, धीरे धीरे किनारे पे आके ऊपर आ जाएगा। क्या हो गया? आजाद हो गया। इस भव सागर रूपी नदिया में पड़ी है आत्मा, 9 द्वारों में पड़ी है, इसी शरीर में पड़ी है। ये 10वें द्वार पे डोरी है, 10वें द्वार पे डोरी है और वहां जाएगी आत्मा। फिर निकलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। फिर धीरे धीरे फंसे थे और धीरे धीरे निकलेंगे। सुनना है, हम 5 किलोमीटर गए, जितने कदम चल के गए थे वापसी में भी उतने कदम वापस आएंगे। जैसे आत्मा फंसी थी धीरे धीरे मोह माया में, लोभमय संसार में, फिर धीरे धीरे निकल जाएगी। एकदम फल को पका दो, मार के मसाला, वो मिठास नहीं होता। जो सहज पके सो मीठा होई, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। मौसम आएगा, ऋतु आएगी, तब फल देगा वो पौधा। हर रोज घड़े डालते रहो जी, पौधे जी 5वें दिन तो फल दे दियो। आम के पौधे हो आप तो 1 वर्ष में 1 बार देता हूं भाई, सुन ले ध्यान से। माली या किसान जो भी है से रोज डाल, लेकिन मौसम पे आएगा जब डालेगा तो फलीभूत होगा। क्या? अरे मनुष्य तन वो ऋतु 84 में आत्मा नहीं कर सकती भक्ति, नहीं कर सकती। ये है ऋतु, ये मनुष्य तन मिल गया, ऋतु आए फल होए, ये मनुष्य तन मिल गया। अब करेगी भक्ति, फिर फल लगेंगे, भक्ति के फल। आत्मा ग्रहण करेगी, फिर अपने पिता के पास चली जाएगी, जन्म जीत के जाएगी, दुख नहीं होगा, हमेशा का दुख खत्म हो जाएगा। एक दृष्टांत पिंड में ले लो। एक बिटिया है हमारी 5-6 वर्ष की, फिसल के लगी चोट, सिर में चोट लग रही है। पिताजी बोले, माताजी बोले ले चलो, इसी दुख में इसका नाक बिंदवा दो। रोन तो लगे रही है, फिर 2 बार रोना पड़ेगा। वो सुआ ठागन भाई सुनार ने वो नाक बिंद दिया। दादी बोली, बेटा क्या कर रहे हो? कहता मम्मी 1 बार रोना था, नहीं फिर 2 बार रोएगी, इसी दुख में दुख कर दो। अरे इस आत्मा ने निकलना यहां से, ये दुखी तो ऊबी हो रही थी, रूबी हो रही थी। फिर थोड़ा और परमात्मा दुख डाल देगा, ले बेटी पार बोल, तेरे सारे दुख काट दिए। और ये पता क्या नाराज होती है, किसका आया, मैंने तो नहीं किया था, ये दुख कहां से आया? पड़ोसी के खाते में से तो आता नहीं, 1 पैसा तेरे खाते में से 7 लगता खाता हो। चाहे आपका मैनेजर जान पहचान का, रोज जाओ, अमित जी ये अगले खाते में, लगते खाते में 10 करोड़ जमा है और मेरे खाते में 10,000 हैं, कभी आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। अरे नहीं आ सकते भाई, 7 खाता लगता है, कर्मों के खाते हमारे आत्मा के। जैसे एक दुख में 2 दुख दे के माता पिता ने नाक बिंदवा दिया, अब फारिग हो गए, फिर बार बार नहीं रोना पड़ेगा उसमें। अरे मालिक भी यही करता है, एक बार दुख कटवा लो। 2 महीने रोए, फिर 6 महीने रोए, क्या दिक्कत आ रही? रोना तो है नहीं। 6 महीने के बाद, सुख के बाद फिर 2 साल रोना पड़ेगा। अरे वो तुम्हारे पाप कर्म कटवा के जल्दी फारिग करके और चलो अपने दाम पे।
एक तो पक्का निश्चय कर लो, जितने दुख आएंगे हमारे पाप कर्मों के आएंगे। दूसरे के कर्मों का फल हमें नहीं मिलना, मिलेगा अपने खाते का फल। फिर किस पे नाराज होंगे हम? किस पे नाराज होंगे बता दो? खुद करते खुद भोगते बने बैठे हैं हम। तो मौका तो अब है भाई, भक्ति करने का भी, अमर लोग जाने का भी। जन्म जीत के जाना है या हार के जाना है, ये फैसला अपने हाथ में है। जो भक्ति करके भगवान से मिल लेगा, जीत गया। जो संसार का धन इकट्ठा करता करता चला गया, हार होगी। वो था नहीं, भक्ति धन कमाया नहीं, अपने आप ही हार होगी। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।